Dear students, Marwari College Ranchi, Intermediate Section and Commerce Department, आप सबों का आज के क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने राष्ट्रीय विपणी पढ़ा था और राष्ट्रीय स्कंध विपणी लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE के बारे में पढ़ा था और उसके विभिन्न आयामों की जानकारी ली थी। आज का जो मौजू है वो भारतीय OTC विपणन है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, OTCEI, जिसको शॉर्ट फॉर्म है OTCEI, ओवर द सेंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। भारतीय OTC विपणी की स्थापना 1992 में हुई। यह विपणी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत गठित किया गया है। इसकी स्थापना करने वाले देश के प्रमुख वित्तीय संस्थान हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI, भारतीय औद्योगिक साख के विनियोग निगम ICICI, भारतीय औद्योगिक बैंक IDBI, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड भारतीय सामान्य बीमा निगम GIC, SBI यानी कैपिटल मार्केट लिमिटेड व केन बैंक फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड। इस विपणी का मुख्यालय भी मुंबई में है तथा इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय मुख्य रूप से हैं कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई व मुंबई। विपणी के डीलर बनने के लिए कई बातें हैं जिसको मानना पड़ता है। व्यक्ति या निर्गमित संस्था के पास न्यूनतम कम से कम 15 लाख से 20 लाख का नेटवर्थ होना चाहिए। व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि जो यह कार्य करेगा स्नातक पास होना चाहिए। व्यक्ति भारतीय नागरिक हो या कंपनी भारत के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो या पंजीकृत हो। लीडरशिप के कार्य के लिए उसके पास लगभग 200 वर्ग फीट स्थान और 2 टेलीमीटर व टेलेक्स फैक्स की सुविधा, व्यक्तिगत कंप्यूटर तथा एक स्कंध विपणी का सदस्य बनने की योग्यता भी होनी चाहिए, जो प्रतिभूति अनुबंध नियम 1956 के वाक्य 8 में दी है भी होनी चाहिए। प्रत्येक डीलरशिप का आवेदन 1 लाख रुपया की फीस के साथ जमा किया जाता है तथा डीलर बनने पर 6 लाख रुपये सदस्यता फीस के और जमा कराने पड़ते हैं और प्रति वर्ष 25 लाख रुपये वार्षिक डीलरशिप फीस देनी पड़ती है। इन सब के अतिरिक्त डीलरशिप के लिए लिखित परीक्षा साक्षात्कार भी देना पड़ेगा। इस समय OTC के कार्यालयों के अतिरिक्त 51 स्थानों पर और डीलर जोड़े जा रहे हैं। जब यह सभी डीलर नियुक्त हो जाएंगे तो विपणी नेटवर्किंग के आधार पर विश्व का दूसरे नंबर का विपणी होगा। भारतीय OTC विपणी ने अपने कार्य को शुरुआत करने के लिए 1992 से की। इस विपणी की स्थापना का उद्देश्य
निम्नलिखित है। विपणी के सौदों में पारदर्शी लाना, पूरे देश में क्रय विक्रय के भावों की जानकारी देना जिससे कि उचित मूल्य पर क्रय विक्रय किया जा सके, दलालों द्वारा निवेशक के साथ धोखे की कार्यवाही न हो सके या न की जाए, प्रतिभूतियों में तरलता लाने के लिए ओटीसी विपणी की स्थापना अमेरिका के NASDAQ स्कंध विनिमय की तरह की गई है। इस विपणी की कार्यप्रणाली में सौदे सदस्यों तथा डीलरों के यहाँ लगे कंप्यूटरों तक तथा विपणी में लगे कंप्यूटर की सहायता से किए जाते हैं। ओटीसी विपणी में कराना पड़ता है पंजीकरण, और विपणी पर 2 प्रकार की प्रतिभूतियों में सौदे किए जाते हैं, एक सूचित यानी लिस्टेड और दूसरा अनुमानित यानी परमिटेड ये प्रतिभूतियां वे हैं जिनका सूचीयन ओटीसी विपणी पर किया जा चुका है, जबकि अनुमति प्रतिभूतियों वे हैं जो देश के अन्य विपणी पर सूचीयत रहते हैं, परंतु इन विपणियों पर व्यवहार करने की अनुमति नहीं दी गई है। विपणी पर कार्य का सौदा इस प्रकार किया जाता है, जब कोई व्यक्ति क्रय करता है या करना चाहता है तो वह विपणी के किसी भी काउंटर पर पहुंचकर देश के विभिन्न शहरों में बनी विपणी की स्कीम देख सकता है, जिस क्रय विक्रय के भाव दिए होते हैं वह स्क्रीन के नीचे लिखे रहते हैं और वह भाव देखकर सौदे कर सकता है। सौदे की स्वीकृति होने पर कंप्यूटर से एक स्लिप निकलती है जो काउंटर रसीद कहलाता है। इस पर तारीख, आदेश का समय, भाव, दलाली इत्यादि लिखी रहती है। इस रसीद की एक प्रति काउंटर पर रख दी जाती है। विपणी पर विक्रय का सौदा भी किया जा सकता है। इसके लिए विक्रेता को काउंटर रसीद लानी होती है, जिसके आधार पर कंप्यूटर में बिक्री हेतु फीड कर दिया जाता है और उचित उपलब्ध मूल्य बेस्ट अवेलेबल प्राइस पर दिया जाता है एवं काउंटर रसीद पर हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। तत्पश्चात कंप्यूटर से बिक्री की पक्की रसीद निकलती है जो विनियोगक को दी जाती है। इसकी कई प्रकार की विशेषताएं हैं ओटीसी की। भारतीय ओटीसी की नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OTCEI। भारतीय ओटीसी विपणी में व्यापार कंप्यूटरों के माध्यम से पारदर्शी और तीव्र गति से किया जाता है। भारतीय ओटीसी विपणी में लेन देन के कार्य में प्रवेश करने से पूर्व पंजीकरण कराने की आवश्यकता होती है और भारतीय ओटीसी विपणी देश के विभिन्न भागों में है, जिनका एक राष्ट्र व्यापी नेटवर्क होता है। यह सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के भाव विपणी देश के विभिन्न भागों में जिसका नेटवर्क है, यह सूची प्रतिभूतियों के भाव प्रकार से बचाता है और इस प्रकार यह लेन देन में अधिक तरलता सुनिश्चित कर सकता है। भारतीय ओटीसी विपणी कोई ट्रेडिंग चक्र नहीं होता, यह एक कंप्यूटर नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। भारतीय ओटीसी पंजीकृत व्यवसायी अन्य विपणी के दलालों के सामान्य भी कार्य करते हैं। इनमें सभी सौदे निवेशक के सामने होते हैं, अतः सौदे में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहती है। तो आज हम लोगों ने भारतीय ओटीसी विपणी यानी ओवर द सेंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया OTCEI के संदर्भ में जानने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आई होगी और जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। आप लोग इसको फेयर कॉपी में नोट करेंगे
और घर में बैठकर कोरोना से बचते हुए और अपने घर वालों को भी बचाते हुए बढ़िया से बैठ कर के पढ़ेंगे और परीक्षा में अच्छा अंक लाने का प्रयास करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।